कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें पुकारने के लिए नाम ही काफी नहीं होता है, उनके गुण ही उनकी पहचान बन जाते हैं। वैष्णव समाज में एक ऐसा ही पावन नाम था, एडवोकेट NN वैष्णव साहब। लेकिन लोग उन्हें साहब से ज्यादा राम जी कहकर पुकारते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह ही पावन, निष्कलंक और सिद्धांतों से अडिग था। आज 9 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है। आइए राम जी के जीवन के कुछ पन्नों को पलटते हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत 12 अक्टूबर 1930 को राजस्थान के पाली जिले के बाली गांव में हुई थी। पिता श्री नारायण दास और माता सुंदर देवी के घर जन्मे इस बालक का मूल नाम था निरंजन प्रसाद। बचपन से ही घर में गूंजते रामायण और भागवत के स्वरों ने उनके भीतर सेवा के बीज बो दिए थे। समय के साथ वे NN वैष्णव के नाम से विश्वविख्यात हुए, लेकिन सादगी ऐसी कि अपनों के लिए हमेशा राम जी ही रहे। उनका जीवन तपस्या से भरा रहा। जब वे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई जाना चाहते थे, तब उनकी ममतामयी माता जी ने बाजार जाकर अपना गहना बेचकर उनके मुंबई प्रवास की व्यवस्था की थी। संघर्ष के उन्हीं दिनों में वकालत की अपनी पहली कमाई मात्र 3 रुपए उन्होंने खुद पर खर्च नहीं किए, बल्कि मुंबा देवी मंदिर में अर्पित किए। ये उनकी निष्ठा और ईमानदारी की नींव थी। साहब केवल एक कुशल वकील ही नहीं थे, संगठन के वो भीष्म पितामह थे, जिन्होंने एकता का हिमालय खड़ा किया। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश की चारों दिशाओं में बिखरे समाज को एक सूत्र में पिरो दिया। मुंबई का भव्य वैष्णव भवन उनकी इसी दूरदर्शिता का प्रमाण है। लेकिन उनकी सोच केवल संगठन तक सीमित नहीं थी, वो समाज के सर्वांगीण विकास के पक्षधर थे। उन्होंने कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से विधवाओं और जरूरतमंदों की सेवा का बीड़ा उठाया। महिला शिक्षा और युवा के लिए और रोजगार देने के लिए उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। उनका स्पष्ट संदेश था, समाज एक रहे, नेक रहे और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे। मैं जानता हूं कि साहब की उपलब्धियों की जो झलक मैंने यहां पर आपको दिखाई है, वो तो एक समंदर की एक बूंद मात्र है। उनका व्यक्तित्व इतना विराट है, यदि मैं उनके जीवन की एक एक गाथा सुनाने बैठूं तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। उनकी महानता को शब्दों में बांधना असंभव है। 9 अप्रैल 2010 बॉम्बे हॉस्पिटल। नियति ने उस दिन एक ऐसी पटकथा लिख दी जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता। सुबह का सूरज निकल रहा था और अस्पताल के एक फ्लोर पर समाज के सूरज हमारे राम जी ने अपनी अंतिम सांस ली। अभी मैं इस शोक से संभला भी नहीं था कि सुबह 7 बजे मुझे अपनी धर्मपत्नी को उसी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मेरा मन व्याकुल था। मेरी आत्मा उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें कंधा देना चाहती थी, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी ने मुझे अस्पताल में थामे रखा। और फिर दोपहर ठीक 1 बजे उसी अस्पताल के एक फ्लोर पर मेरे दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। कुदरत का यह कैसा अद्भुत और मर्मस्पर्शी संतुलन था। एक तरफ से एक महान अध्याय का अंत हुआ, तो दूसरी तरफ से एक नई जान का आगमन। आज मेरे पुत्र के 16 वर्ष पूरे हो रहे हैं और साहब के संस्कार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज मैं जिस तरह से वैष्णव टीवी के माध्यम से समाज की सेवा कर पा रहा हूं, वह उनसे ही सीखा है। वो सारे सीक्रेट उनसे ही सीखे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम ये संकल्प लेते हैं कि उनकी सादगी और एकता की मशाल हम कभी नहीं बुझने देंगे। अगर राम जी के जीवन ने कभी भी आपके दिल को छुआ है, तो इस संदेश को हर वैष्णव घर तक पहुंचाइए। आइए उनकी प्रेरणा को अमर करें। महामना राम जी साहब के चरणों में सत सत नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।